अब मैं शूरी नगरी से आपके बीच में उपस्थित हूँ और आपको पता है वहाँ की कल्चर जो है पिछले कई दिनों से किस प्रकार से किस दौर से गुजर रही है। सबसे पहले सूर्य नगरी वालों ने सलमान खान को सल्टाया था, उसके बाद में बीच में एक देवी ने अवतार लिया और उसके बाद में बाबा श्री वहां पर प्रकट हो गए। किस मुश्किल दौर का हम लोग सामना कर रहे हैं, क्या परिस्थितियां हमारी हो गई है। तो उन बाबा के सम्मान में 4 पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाने का निवेदन करता हूं कि बाबो रेगो बावड़ो अरे मांडी लीला रास, के बाबो रेगो बावड़ो मांडी लीला रास, पण कलजुगरी गोपियां करगी सितिया नास, करगी सितिया नास, हाथसू भाटो छूटो, बेटा जेड़ रे मां अबे क्यों मां तो कूटो, के सब परमेश्वर रे हाथ, के सब परमेश्वर रे हाथ अबे वो राखे जू रेवा, भली करे कीर्तार संत पण किणने कहवा, भली करे कीर्तार संत पण किणने कहवा। ये बाबा लोगों का चरित्र इन दिना चल रहा है। एक और बाबा जी हैं हमारे, जिनका हमारे मन से एक पवित्र रिश्ता है, आदरणीय बाबा रामदेव जी, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर योग गुरु के रूप में जाने जाते हैं और हम विद्यालय के अंदर विश्व योग दिवस के रूप में उनके द्वारा बताए योग सिखाते हैं। पिछले दिनों जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मैंने आकाश जी को फ़ोन लगाया। मैंने कहा आकाश जी तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, क्या करूं? तो इन्होंने कहा आप घर में टीवी तो है ही है, सुबह उठ के और टीवी पे बाबा जी के योग आते हैं, आप योग देखा करो। अब साहब मैं तो गांव का आदमी हूँ, टीवी चालू करी, बाबा जी प्रकट हुए, कपाल तिल लगाओ, मैंने पाल तिल लगाई, कहा सांस खींचो, मैंने सांस खींची, इतने में बिजली चली गई। अब साहब कौन कहे कि सांस छोड़ो? वो तो भला हो मेरे काका जी का जो 7-8 दिन पुराना कोई मोजा था वो सूंघ आया तो मेरी सांस वापस आई। सर मैंने आकाश जी को वापस फोन लगाया, मैंने कहा ये टीवी वाला मामला तो बैठेगा नहीं, गांव में बिजली का कोई टाइम टेबल है नहीं। तो कहा आप ऐसा करो, जब कभी दौरे पे बाबा जी आए तो उनसे ही मुलाकात कर लो। अब संयोग से राजस्थान दौरा था बाबा जी का, मैं उनके पास चला गया और कहा बाबा जी तबीयत साथ नहीं दे रही है, क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि कितने बजे उठते हो? मैंने कहा बाबा जी उठता तो कभी 8 बजे कभी 9 बजे, मेरा कोई टाइम टेबल है नहीं। कि देखो जीवन में आप एक सिद्धांत बना लो, सिर्फ एक सिद्धांत, जो आदमी जितना जल्दी उठता है उसका उतना ही फायदा होता है। अब साहब बाबा जी की आज्ञा अनुसार मैंने जो है सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया, 5 बजे उठा और गांव से जो ही बाहर निकला। अब गांव में तो क्या है 10-20 घर क्रॉस करते आगे जंगल आ जाता है। मैं जंगल में 1 किलोमीटर अंधेरे के अंदर आगे गया, आगे एक लुटेरा मिल गया साहब, और मेरे पास जो कुछ भी था मेरा लूट लिया। अब साहब मैंने आकाश जी को फिर फोन लगाया, मैंने कहा आकाश जी घड़ी छीन ली, चैन छीन ली, पैसे छीन लिए, क्या करूं? कि तेरे को बाबा जी ने बोला था ना कि जो आदमी जितना जल्दी उठता है उसका उतना ही फायदा होता है। लुटेरा तेरे से पहले जल्दी उठ गया तो फायदा उसका हो गया। अब यहां तक तो मामला ठीक था सर। अब राजस्थान में देखो आप कि ब्याह शादी का जो मामला होता है, नौजवान साथी जानते हैं कितनी मुश्किल से जो है जुगाड़ बैठता है। तो बड़ी मुश्किल से मेरा भी जुगाड़ बैठा और एक काली जो है वो लड़की थी, उसके साथ मेरा एंगेजमेंट हो गया। लेकिन जो भी थी मेरी शादी हो गई। अब साहब शादी हुई तो वही मेरा धन था, वही मेरी लक्ष्मी थी। लेकिन बाबा रामदेव जी तो जहां कहीं भी जाते हैं एक ही मुद्दा उठाते हैं कि काला धन बाहर लाओ। अब साहब कैसे उनका मैं फैन हो सकता हूं कि काला धन, और एक दिन तो उन्होंने हद कर दी जब कहा कि काला धन सार्वजनिक करो। किस प्रकार की परिस्थितियां आदमी के जीवन में आ जाती है। तब मैंने 4 पंक्तियां उन बाबा जी के लिए लिखी कि बाबो बड़ो बेबाक सिखावे नेकीरा योगा, और सन्यासी रे सांच सू दूजे धोड़ा चोगा, कि दूजे धोड़ा चोगा चोर पण झूठा बोले, काली पूंजीरा खाता विलायत जाहिर खोले, पण कलजुग मारियो जोर सांचने पड़ गयो नाबो, और दर नारी रो बेस मंच सू भागो बाबो, दर नारी रो बेस मंच सू भागो बाबो। इसी प्रकार की हास्य और ये मस्ती की बातें चलती रहेगी। देखिए दुनिया के हर हिस्से में अलग अलग मिजाज के लोग रहते हैं और उनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है। थोड़ा सा मिजाज अपने रानीवाड़ा के लोगों का भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अच्छा, हाँ मिजाज भी नाप लिया? बिल्कुल।
चेहरा देख के ही पता चल जाता है कि कितने इंटेलिजेंट लोग हैं। अब देखो साहब कि रानीवाड़ा मान कहीं रियो मारवाड़ी तो समझ में आ रही है आपको? आएगी क्यों नहीं? आप कौन से लंदन से आए हो? बहुत अच्छी हिंदी आदरणीय डांगी साहब ने बोली थी। हाँ यार, तो जोरदार हिंदी बोली। रानीवाड़ा के बाजार के अंदर एक सेठ की दुकान थी और सामने एक बाहर से आदमी आया, उसने एक दुकान खोली। दुकान खोली तो सामने वाला जो को बारू आयो नहीं, वो देखो मार्केट में भावरो कंपटीशन रिया करे। कंपटीशन यूं रियो कि घी 500 रुपये किलो हो, सेठ जी की दुकान में 500 रुपया बोर्ड लागोड़ो, सामलो आदमी जो को है वो घीरो बोर्ड लगा दियो कि घी देसी घी 400 रुपये किलो। सेठ जी भी अपने रानीवाड़ा रहा, वो क्यों बारू आ नटे बिजनेस कर रियो नटे दुकान डाबो जमाए ले यूं। सेठ जी लिख दियो देसी घी 300 रुपये किलो, वो लिख दियो 250 रुपये किलो, सेठ जी लिख दियो 200 रुपये किलो। अबे साहब वो 100 रुपया मत आएगो, सेठ जी क्यों 75 रुपये किलो। अब अपने एक आदमी आयो आवरोन वन क्यों सेठ जी यूं कहीं करो दुकान उड़ जी, पर सेठ जी रानीवाड़ा रहा। भाई क्यों देख, पहली बात तो आ है कि तू मन सलाह मत दे, और दूसरी बात आ है कि घी राके कौन है। मैं तो हाम लाने लैंड मत लेना आ रही हूं। तो रानीवाड़ा रो आदमी बहुत इंटेलिजेंट रिया करे। अब साहब रानीवाड़ा रो एक नौजवान साथी पढ़ाई लिखाई रमाना बहुत होशियार हो, और मैंने पिताजी की बेटा नौकरी करनी तो विदेश में करनी, अटका ही नौकरी करे अटे तो घना ही करे। तो वो नौजवान साथी अपने रानीवाड़ा रो अमेरिका रमाने गयो, तो अटे कहीं ऐसा कि अपने जो आप फार्म भरा जमा करावा ऑनलाइन फार्म भरा, लेकिन उठे कहीं सिस्टम है कि ऑफिस रे आगे मशीन लगोड़ी है, बिन मशीन रे मान आप डॉक्यूमेंट्स डाल दो तो हाथों हाथ जांच रेन लिखियोड़ आ जाए सेलेक्ट या रिजेक्ट। अच्छा, अब साहब कई दे सारा आदमी बुटे आप प्रतिभा दिखाने वास्ते फार्म भर रही है आगे लैंड रमान अपने रानीवाड़ा रो हिंदुस्तान रो प्रतिनिधित्व करतोड़ो एक आदमी बटे लैंड रमान खड़ो, सब लोग फार्म डाले हाथों हाथ लिखियोड़ो आ जा रिजेक्ट। लेकिन रानीवाड़ा रो आदमी जो ही फार्म डालियो और लिखियोड़ो आएगो सेलेक्ट। दो जोड़िया आदमी घेरो गालन पग पकड़न उगा क्यों एड़ो कहीं करियो, पढ़िया लिखिया तो मई हाँ फर्स्ट डिवीजन मारे ही बनियोड़ो है, पर वो रानीवाड़ा रो आदमी हो वो क्यों कि बिल्कुल सिंपल तरीको है, क्यों एड़ो तरीको है कहीं, क्यों और देसी तरीको है कि फार्म रे नीचे 500 नोट चिपकाए और मशीन में गालो। हाथों हाथ सेलेक्ट। एक दिन सपा कानो अपने रानीवाड़ा रे सपा कानो एक आदमी भर्ती रियोड़ो, और सपा काना में डॉक्टर साहब रे उठे फोन आयो कि सा कमरा नंबर 21 रे मायने जको मगनलाल जी भर्ती रियोड़ा हमारी कई स्थिति है। डॉक्टर साहब क्यों कि मगनलाल जी 21 नंबर रूम में, अच्छा यूँ है कि वहाँ शुगर भी ठीक है, बीपी भी ठीक है, और आज तो वे चाय नाश्तो भी लियो हो, और मने लगे कि 2-1 दिनों हमारी छुट्टी भी रह जाई। जने वो आदमी बिना आदमी डॉक्टर साहब क्यों आपका हमारा रिश्तेदार बोल रहे हो, क्यों नहीं मैं 21 नंबर कमरा में मगनलाल ही बोलूँ, कोई डॉक्टर मैंने बता नहीं रही हो, पर मैं आने फोन गुमान पूछ लियो। ये है इंटेलिजेंस। अब देखो मीडिया मैनेजमेंट भी रानीवाड़ा लोग की करे। एक दिन अपन रानीवाड़ा रो एक आदमी जो फेसबुक व्हाट्सएप रो सब यूज करा, ट्विटर रो यूज करा, एक आदमी ट्वीट कर दियो कि मेरे काका जी सुबह जीएसटी के लिए निकले और अचानक मौत हो गई। अच्छा, अबे साहब ट्वीट तो हजारों लाखों लोग पढ़ियो, और भाजपा वाला भी पढ़ियो, और क्यों रे नोटबंदी तो मौत सुनिया, जीएसटी पहली बार मौत रहेगी रियो का ही है। हाथों हाथ प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करी, और गाड़ियां आएगी घर रे आगे, और क्यों आ खबर मीडिया में लीक नहीं रहनी जोइए, और आरे परिवार जो को आदमी है भी मुआवजो मिलनो जोइए, और परिवार रा एक सदस्य ने नौकरी मिलनी जोइए। इन तरीका रो माहौल बनान हाथों हाथ सहायता में 5 लाख रो चेक दे दियो, और परिवार जो को आदमी ट्वीट करियो भी नौकरी दे दी। अब एसडीएम साहब बिराजोड़ा हटे हमारे ऑफिस रे माने भी नौकरी मिली। एसडीएम साहब रेवी जो को नहीं देखियो यार नोटबंदी री मौत तो मां होनी ही, पर आ जीएसटी मौत की कर रही है क्यों सकी को नहीं है। मैं तो कहीं है कि शॉर्ट बोलिया करूँ जो को मैं तो हमारा काका निकलिया हाँ घरों घर से टॉयलेट के लिए जीएसटी, मैं शॉर्ट में लिखियो कि काका जीएसटी के लिए निकले और अचानक मौत। अब आ तो मारो किस्मत और शाक मने तो फायदो मिल गो। तो ये रानीवाड़ा के लोग इस तरह से भी मीडिया मैनेजमेंट कर लेते हैं। खतरनाक इंटेलिजेंट लोग हैं। हाँ, कहाँ फंसा दिया। इसलिए मैं रानीवाड़ा के लिए कहना चाहूंगा कि ये नीम बबूल बड़ चंदन की छांव की मिट्टी है। आहा।
ये नीम बड़ पीपल चंदन के छांव की मिट्टी है, ये हमारे गुरुदेवों के पवित्र पांव की मिट्टी है, यहाँ गूंजती है सदाएं अमन चैन की दोस्तों, ये हमारे रानीवाड़ा गांव की मिट्टी है, ये हमारे रानीवाड़ा गांव की मिट्टी है। एक कवि सम्मेलन में माने मैं साहब काव्य पाठ करन बैठे दुकान के एक आदमी आयो और मैंने माला फेराई। आपने ध्यान है मैं इतनी देर बोल रही हो, कोई मैंने वो कवि माला फेराई आन नहीं फेराई, लेकिन एक श्रोतो जो है वो ऊट और आवरो माला फेराई जने मैं राजी रही कि भैया कवि लोग तो मैंने माला नहीं फेरावे, पण कहीं सा आपने मारी कविता दाई घणी है जने वो क्यों सा कविता होता हूँ मैंने कहीं लड़ो दोड़ो को नहीं है। आप री स्कूल में मारे छोरा सेंटर रहो थोड़ा ध्यान रखो तो साता खराब रहा जने आ स्थिति बन जाए करे सा। अब देखो एक बार कहीं सा, अब देखो साता खराब की करे कि मैं ऊंट माते बैठ अगर गियो रोनी तो ही मैंने कुत्तो खाए जा, और अगर कुत्तो नहीं खावे तो ऊंट ही लारे गाबड़ करो वो खुद खाए जा, तो सातारो चक्कर ऐसा। एक बार गणेश चतुर्थी माते भाई आकाश जी मैंने कवि सम्मेलन में लिएगा और उठे कहीं ऐसा लाडू बांट रिया, गणेश जी प्रसाद लाडू बांट रिया, जने ए प्रसाद लेना आया 2 लाडू लेना आया। मैं क्यों रे सबने एक एक लाडू दिया, थाने 2 लाडू क्यों सर बिल्कुल सिंपल है, आप यूं करो एक लाडू लारे लुकाए दो हाथ करो आगे जो तो प्रसाद दे दी वासा मैं ही गयो एक लाडू जियो जू ही मैं लारे हाथ लुकायो, अगला हाथ में ही लाडू रखो लारला हाथ में कुत्तो ले गो सातारो चक्कर ऐसा। अब साहब मैं उठू रिया बड़ियोड़ो मूड खराब रियोड़ो बस में आन बैठो तो उठे जो को प्रसाद बचड़ो नहीं वो बस में भी बांटने वाला वे पुजारी लोग बेटा आएगा तो वे आगू वे प्रसाद बांटता बांटता आया मारी सीट जो को ठेठ लास्ट में हिस्सा। अब साहब बांटता बांटता आया आया सबने लाडू दिया और मारी स्थिति आ बनी मारो नंबर आयो तो लाडू निट गा सातारो चक्कर ऐसा। अब मैं जोर जोर बोलनो अरू करियो मैं क्यों इन बस माते बिजली पड़ी हैंग मरीन मैं बचूं इन बस माते बिजली पड़ी हैंग मरीन मैं बचूं। जन आगे एक भाषा बैठा की और मूर्ख आदमी इन बस रे माते जे बिजली पड़ी तो तू की कर बची। मैं क्यों थाने ध्यान है बारे लाडू बांटिया के जने मैं की कर बचियो बचियो कि नहीं बचियो पर रिया बोल तो आदमी कई करे। एक दिन मैं घरे बैठो मारा भतीजे ने क्यों मैं क्यों छोरा तू स्कूल जाए कोनी थारे उम्र रा शास्त्री जी हनी जने नदी तैर पार करन स्कूल जावता तू स्कूल जाए कोनी। वो छोरो क्यों काका अब देखो साहब भतीजो ही केड़ो जवाब दे क्यों काका थारी उम्र रा भगत सिंह जी हनी उन टाइम फांसी चढ़ थे अटैक करो तो इन प्रकार की परिस्थितियां रह जावे साहब। लेकिन कैलाशदान साहब बहुत बहुत माई का लाल थोड़ा सा मेरी तरफ भी ध्यान दो यार, बार बार सीटी मार रहा है। हाँ ये सीटी मारने की टाइम नहीं है अभी। कैलाशदान से जो बात बताई काव्य पाठ 4-5 पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं, लेकिन मेरी भूमिका में 2-3 घटनाओं में आपने बताना चाहूं जो को आप माता पिता रो आदर सम्मान जो को घट रही है वह बात मैं आपने बतानी चाहूं कि अपने हिंदुस्तान में माने 2-3 एड़ी घटनाओं घटी कि जिकनो हकदार अपनो हिंदुस्तान रो समाज नहीं हो, लेकिन दुर्भाग्य हुए अपने देश रे माने घटी। एक घटना घटी कि एक महिला आप बेटा ने पढ़ाई लिखाई और अमेरिका भेजियो 20 साल वो बेटो आपरी माँ ने देखने वास्ते हाथा पूछने वास्ते आयो तो कहीं देखियो दरवाजो बंद है, दरवाजो तोड़न वो बेटो आप घर में प्रवेश करियो तो सौ पारे माते भी ने माँ रो कंकाल पड़ियो। जिन महिला रो नाम आशा साहनी हो, अखबार में आप लोग भी वह न्यूज पढ़ी रोला। आ एक एडी दुर्भाग्यशाली घटना घटी। दूसरी एक घटना घटी कि रेमंड ग्रुप आप सुनियो रोलो कपड़ा रो बहुत बड़ो ब्रांड है रेमंड ग्रुप। विनो जो विजयपत सिंघानिया मालिक है 12,000 करोड़ री प्रॉपर्टी रो मालिक है। वो आपरा बेटा ने लाड दुलार रे माने इतो खुश रियो कि पूरी प्रॉपर्टी आपरे बेटा ने दे दी। 12,000 करोड़ री प्रॉपर्टी गौतम सिंघानिया ने दे दी। विजयपत सिंघानिया जो रेमंड ग्रुप रो मालिक हो और वो बेटो विनो जवाब कहीं दियो कि विन बेटा ने बाप ने ठोक और आप घरों काट दियो। वो बंबई रे माने आज किराए रे फ्लैट रे माने रह रियो है। विजयपत सिंघानिया और दुर्दशा झेल रियो आपरे बेटा री परवरिश री कारण। एक घटना। तीसरी घटना एक एडी घटी जो को पूरा हिंदुस्तान ने हिलान रख दियो। आप टीवी माते न्यूज देखी रोला कि एक बेटारी माँ जो है वो लकवारो दौरो आयो जन बेहोश रही और कोमा में घी परी और वो बेटो थोड़ा दिन सेवा करी और सेवा करतो करतो इतो कायो रेगो इतो ऊब गो कि वो आपरी माँ ने कंधा माते उठाई। वह माँ कोमा में ही देखती तो ही लेकिन बोल नहीं सकती। तो वह देखियो भाई मैं इतना साल हूँ बिस्तर माते पड़ी हूँ तो आज मारो बेटो छत माते मैंने घुमाने वास्ते बाहरली हवा खवावण वास्ते ले जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखो कि वो बेटो छत माते ले जाई और विनी माँ ने गली में फेंक दी और विनी मारी मौत रहेगी। 3 घटनाओं जब हिंदुस्तान में रही तो मैं बहुत बहुत प्रणाम करूं कैलाशदान साहब ने कि आप बहुत सुंदर संदेश
आप री कविता रे माध्यम दियो बुजुर्गों रो मान सम्मान करना अपनो परम कर्तव्य है। इन वास्ते मैं कहनी चाह रही हूँ कि आजादी पे आंच आए तो बुजुर्गों को भी डांट देते हैं लोग। वाह कि आजादी पे आंच आए तो बुजुर्गों को भी डांट देते हैं लोग। 2 रोटी की खातिर माँ बाप को भी बांट देते हैं लोग। वाह अपनी हरियाली पर इतना भी मत अकड़ ए शून्य, जरूरत में छायादार पेड़ भी काट देते हैं लोग। वाह, 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 जरूरत वाह, में वाह, छायादार वाह, पेड़ वाह, भी काट वाह। देते हैं लोग। क्या बात और धुंधली बेबस आंखों में कुछ सपने थे जो टूट गए। कि धुंधली बेबस आंखों में कुछ सपने थे जो टूट गए। संस्कारों के पेड़ फले तो खुदगर्ज शाखाएं लूट गई। कि बूढ़ापे की लाठी केवल लाठी बनकर रह गई। केवल 2 रोटी की खातिर बच्चे माँ बापू से रूठ गए। वाह। केवल 2 रोटी की खातिर बच्चे माँ बापू से रूठ गए। ऐसी परिस्थितियां हमारे हिंदुस्तान के अंदर आ गई है। इसलिए कहना चाहता हूं कि संस्कृति की बुनियाद जब से नंगों के हिस्से में आ गई। आहा कि हमारे जब संस्कृति की हाँ बुनियाद। कैलाश दानसा ने संस्कारों की बात करी, इसलिए कहना चाहता हूं कि संस्कारों की संस्कृति की हाँ संस्कृति की बुनियाद जब से नंगों के हिस्से में आ गई, मोहब्बत की बागडोर भी लफंगों के हिस्से में आ गई। ओहो और मजहब की चादर में जब से दाग लगे हैं दहशत के, कि मजहब की चादर में जब से दाग लगे हैं दहशत के, मेरे मुल्क की आवाम भी दंगों के हिस्से में आ गई। वाह, वाह, वाह। मेरे मुल्क की आवाम भी। बेहतरीन है। और जमाने का इस तरह बदलना मुझको भाता नहीं। कैसे नहीं भाता साहब? कि जमाने का इस तरह बदलना मुझको भाता नहीं कि कोई हमीद माँ के लिए अब चिमटा लाता नहीं। वाह कि कोई हमीद माँ के लिए अब चिमटा लाता नहीं। और दुनियादारी की तालीम से हमने ये क्या सीखा सुनिए। कि दुनियादारी की तालीम से हमने ये क्या सीखा सुनिए कि दौलत कमाना आया लेकिन संस्कार कमाना आता नहीं। वाह, दौलत वाह, कमाना वाह, आया वाह, वाह। लेकिन संस्कार कमाना आता नहीं।